हाँ जी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिटरमिनेंट के सेकंड लेक्चर में आ गए। फर्स्ट लेक्चर आपने देखा, उसमें हम लोग डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए यानी उसका वैल्यू निकालने के लिए सीखे। उसके एलिमेंट्स का नोटेशन देखे, माइनर निकालने के लिए सीखे, कोफैक्टर निकालने के लिए सीखे और उसके कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े। आज हम लोग उसी प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाते हैं और इसका फोर्थ प्रॉपर्टी आप देखिए लिखा हुआ है, ये if all the elements of a particular row or column are multiplied by a non-zero constant, then determinant gets multiplied by the same number या by the same constant, by the same constant। इसका मीनिंग समझे। जैसे मान लो कोई डिटरमिनेंट तुम्हारा है, लीड डेल्टा इक्वल टू ऐसा है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 ऐसा है। तुम्हारी इच्छा हो इसको हम लोग यानी R2 के प्रत्येक एलिमेंट को हम लोग किसी कांस्टेंट k से गुना कर दें, k से मल्टीप्लाई कर दें। अब हमें यह मिल जाएगा, यहां a1 b1 c1 k a2 k b2 और k c2, यहां a3 b3 और c3 ऐसा मिला। क्लियर है? तो रूल क्या कहता है कि इसका जो वैल्यू होगा वो k डेल्टा के इक्वल, यानी R2 के प्रत्येक एलिमेंट को यदि हम k से मल्टीप्लाई कर दिए तो जो डिटरमिनेंट है वह भी तुम्हारा k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी को ऐसे सीखो, यदि डेल्टा के इक्वल हमें रखना होगा तो यहां k से मल्टीप्लाई किए हैं तो k से हमें डिवाइड भी करना होगा। यानी डिटरमिनेंट तुम्हारा जो था, यानी ये तुम्हारा k से मल्टीप्लाई किए तो डेल्टा के इक्वल रखने के लिए बाहर में 1/k हमें करना होगा। क्लियर है? तो कोई डाउट भी? यानी आपको यदि लिखा हुआ है, एक और एग्जांपल आपको देते हैं, डेल्टा इक्वल टू यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा लिखा हुआ है। यदि तुम करना चाहो C1 की जगह पर हम लोग लिखना चाहे 5C1 तो डेल्टा इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, देखो 5 से यहां मल्टीप्लाई किए हैं, जिसके C1 के जगह पर हम लिख रहे हैं उसमें 5C1 लिख दिए, तो यहां हम लोग 1/5 कर देंगे और ये आ जाएगा। अब लिख देंगे 1 को 5 से गुना किए, यहां 5 यहां 20 यहां 28, ये तुम्हारा 10 का 10, ये 10 का 10। क्लियर है? यानी आप देखिए
यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम को किसी नंबर से गुना हम कर दें, किसी नंबर से गुना कर दें, तो डिटर्मिनेंट भी तुम्हारा उस नंबर से गुना हो जाए। प्रॉब्लम्स बनाने में यदि कहीं ऐसा हम लिखते हैं तो डेल्टा के बराबर लिखने के लिए हम लोग यदि 5 से हम मल्टीप्लाई किए हैं तो 5 से डिवाइड भी करते हैं। यदि यहाँ 5 से डिवाइड हम करेंगे तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? ये तुम्हारा इसका भी। और इसी को देखो नीचे लिखा हुआ है, गौर से देखिए उसको, वो गौर से आप देख लीजिए उसे। कहता है, देखिए कहता है यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में यदि कॉमन फैक्टर है, क्या है? कॉमन फैक्टर है, तो उसे हम लोग आउटसाइड द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। आउटसाइड द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। जैसे इसी को आप देखिए गौर से, आप देख रहे हैं थर्ड कॉलम को गौर से देखिए, इसमें प्रत्येक एलिमेंट में 3 तुम्हारा कॉमन फैक्टर है, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं। ये 3 को बाहर कर देंगे, या ऐसे पहले हम लिखें 1 4 7 2 5 8 3 into 1 3 into 2 और 3 into 3, ऐसा देखिए। अब क्या देख रहे हो? थर्ड कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में 3 तुम्हारा कॉमन फैक्टर है, इसे सीधे हम लोग बाहर कर सकते हैं। यानी यहां आ जाएगा 1 2 1, यहां 4 5 2 और यहां 7 8 3। क्लियर है? इसी तरह से मान लीजिए किसी रो या किसी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में और भी कॉमन फैक्टर रहता, ये ध्यान में रखिएगा कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, एक एलिमेंट में नहीं, किसी रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में यदि कॉमन फैक्टर है, उसे हम लोग आउटसाइड द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। क्लियर है? आप प्रॉपर्टी 4 में क्या सीखे? प्रॉपर्टी 4 में हम लोग सीखे यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में किसी नंबर से यदि हम गुना करते हैं तो डिटर्मिनेंट भी तुम्हारा उतना गुना हो जाता है। या उसी को कहते हैं यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में यदि कॉमन फैक्टर है तो उसे हम लोग आउटसाइड द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। कोई इसमें परेशानी? आगे बढ़िए। हाँ जी, देखिए तो क्वेश्चन, यानी प्रॉपर्टी तुम्हारा 5, पांचवा प्रॉपर्टी को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। ये प्रॉब्लम्स बनाने में तुम्हें सुविधा होगी, आप प्रोसीड करने में कि कैसे हम प्रोसीड करें, इसमें तुम्हें मदद मिलेगी। इसलिए प्रॉपर्टी को हमेशा ध्यान में रखिएगा और प्रयास कीजिए कि इन प्रॉपर्टी को हम याद रखें विथ द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। देखिएगा कि डिटर्मिनेंट के सवाल में यानी क्वेश्चंस में एक ही क्वेश्चन को मोर देन 1 मेथड आप बना सकते हैं। तो आप क्वेश्चन पर इतना प्रैक्टिस करें कि प्रॉपर्टीज तुम्हारा एकदम ही याद हो जाए। ठीक है, देखो तो 5 नंबर कहता है
if any two consecutive rows or columns are interchanged, यानी दो लगातार रोज और कॉलम्स को यदि हम इंटरचेंज करते हैं तब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा, बट इट्स साइन इज चेंज। लेकिन इसका चिन्ह क्या होगा, वो चेंज करता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, लीट डेल्टा इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, ऐसा आपको लिखा हुआ है। यानी इस डिटरमिनेंट का मान कितना है, डेल्टा। और आप क्या करते हैं, यदि ऐसा एप्लीकेशन करते हो R1 और R2, यानी R1 और R2 को इंटरचेंज कर, किसको इंटरचेंज कर रहे हो, R1 और R2, R1 और R2 को, R1 और R2 को इंटरचेंज करेंगे तो यहां लिख देंगे हम लोग A2 B2 C2, A1 B1 C1, यहाँ A3 B3 और C, ऐसा लिखिए। अब पूछिए आपसे कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या मिला था, डेल्टा, तो इसका भी न्यूमेरिकल वैल्यू डेल्टा। लेकिन क्या कहता है कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वही होगा, लेकिन साइन इज चेंज। अब इसका मान कितना मिलेगा, माइनस डेल्टा। मान लीजिए आपकी इच्छा हो, यह दिए हुए है, इसके जगह पर, यानी फिर आप ऐसा करना चाहिए, R2 और R3 को हम इंटरचेंज कर दिए, R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिए, तो यह आ जाएगा A2 B2 C2, यहाँ A3 B3 और C3, यहाँ A1 B1 और C1। अब पूछिए इसका मान क्या होगा, देखो तो इसका मान क्या मिला है, माइनस डेल्टा। तो कहता है यदि ऐसा हम चेंज किए, इसमें ऐसा चेंज किए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही, यानी यह माइनस डेल्टा, लेकिन इसके पहले फिर माइनस लग, यानी दिस इज योर डेल्टा। क्लियर है। अब मान लीजिए आपकी इच्छा हो यहां से फिर एक ऑपरेशन हम करें, C1 और C2, C1 और C2 को इंटरचेंज करें, तो C1 और C2 को इंटरचेंज करेंगे तो ये चलाएगा यहां और ये चला जाएगा यहां। क्लियर है, ये चलाएगा इस जगह पर और ये चला जाएगा यहां पर। अतः वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो जस्ट का तस, वैल्यू क्या मिलेगा, तो इसका मान मिला है डेल्टा, अगले वाले का मान चलाएगा माइनस बी। क्लियर है, आगे बढ़िए। देखो दो जैसे क्वेश्चन तुम्हें दिए, एग्जाम्पल में आप इसको समझिए। एक क्वेश्चन तुम्हें दिखाना है इतना इक्वल टू यह, गौर से क्वेश्चन को देखना, इतना इक्वल टू यह, देख लिए। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन एलएचएस को लेकर यदि हम चलते हैं, गौर से यहां देखना, ए बी सी, यहां बी ए सी,
देख रहे हैं कि जो यहां रो में है, जो एलिमेंट्स रो में है वो वहां किसमें है, कॉलम में। आप पढ़े हैं यदि किसी डिटर्मिनेंट की रोज को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स में हम बदल दें तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम। तो यहां हम लोग क्या किए, चेंजिंग रोज into corresponding columns। क्या कहे कि रोज को बदल दिए, चेंज कर दिए कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स में। कॉरेस्पॉन्डिंग समझते हैं, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की जगह पर, सेकंड रो को सेकंड कॉलम की जगह पर, थर्ड रो को थर्ड कॉलम की जगह पर। यहां हम लोग लिख देंगे, देखो तो फर्स्ट है रो तुम्हारा है यह, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दी। सेकंड रो तुम्हारा है यह, ऐसा लिख दी। थर्ड रो तुम्हारा है यह, इसको ऐसा लिख। पहला स्टेप तुम्हारा यह कर दिए, यहां रोज को कॉलम्स में बदल दो। आपसे कोई पूछेगा क्या सोचकर, तो आपका जवाब दिए हम कि जो एलिमेंट्स यहां तुम्हारा रो में है वो कहां है, कॉलम में। पहला तो ये मिला, लेकिन फिर आप देखिए यहां फर्स्ट कॉलम में है ए बी सी, सेकंड कॉलम में है एक्स वाई जेड। यहां तुम क्या देख रहे हो, फर्स्ट कॉलम में तुम्हारा है वाई एक्स जेड। यानी हम लोग ऐसा कर दें, C1 के जगह पर यहां लिख दें, यहां इससे लिख दें C1 के जगह पर, यानी C1 और C2 को इंटरचेंज कर दें। ये जो ऑपरेशन आप देखते हैं ऊपर में भी लिख सकते हैं या बगल में कॉमा देकर भी हम लोग लिख सकते हैं। ये नोटेशन समझे ना किसका है, कि C1 और C2 को हम आपस में इंटरचेंज कर। क्लियर है? आप गौर से देखो, अभी आप पढ़े यदि किसी डिटर्मिनेंट में दो रोज या दो कॉलम्स कॉन्सिक्यूटिव, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करें, तो वैल्यू इसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, लेकिन साइन इसका चेंज। यानी यदि ऐसा करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, इतना इज इक्वल टू माइनस, यहां लगा ये ऑपरेशन सब इससे मिला कैसे से समझे ना, C1 और C2 को इंटरचेंज कर, तो यह चलाएगा, यहां आ जाएगा एक्स वाई जेड, यहां ए बी सी, और यहां तुम्हारा पी क्यू आर। अब मिलान करके देखिए कि ये मिल रहा है, अभी नहीं मिल रहा है। क्या अंतर है, जहां ये y है वहां यहां x है, यानी इसमें जहां y है वहां यहां x है। तो सिंपली R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिए, R1 और R2 को इंटरचेंज करेंगे तो यहां आ जाएगा y b और q, x a और p, z c और r। अब देखो तो यहां माइनस लगा हुआ है, और ये ऑपरेशन जब हम किए तो फिर इसका चिन्ह बदलेगा, तो यहां माइनस था फिर एक माइनस लगेगा, यानी माइनस माइनस ये तुम्हारा प्लस। या ऐसे कह सकते हो -1 × -1, दो बार लिखते
उसी के जगह पर, या सीधे हम कहें कि इसका साइन हम चेंज कर दें, यहां माइनस लगा हुआ था तो यहां प्लस कर दें। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं इसमें। खाली ये देखिए आप कि जो यहां रो में है वो यहां कॉलम में है, तो पहला स्टेप कि रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर, फिर हम देखें किस दो को रो या कॉलम्स को हम इंटरचेंज करेंगे तब हमें यह मिलेगा, वैसा ही हम लोग ऑपरेशन कर देंगे। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं। देखो तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल सेकंड, तो यहां ये दिए हुए है, इससे यह लाना है। गौर से सीखना, यही सब एग्जाम्पल से तुम क्वेश्चन प्रोसीड बनाने में कैसे प्रोसीड करेंगे ये आप सीखेंगे। यहां देख रहे 1ABC 1BCA 1CAB, ऐसा है। लाना तुम्हें यह है, इसमें A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर का टर्म तो है नहीं, लाएंगे कैसे? तो हम लोग ऐसा करें कि R1 के जगह पर लिख दें AR1, R2 के जगह पर लिख दें BR2 और R3 के जगह पर लिख दें CR3। क्या किए हैं? R1 को A से गुना कर दिए, R2 को B से गुना कर दिए और R3 को C से गुना कर दिए। अब आप पूछ सकते हैं कि R1 को A से गुना क्यों किए? A से गुना करते हैं तो यहाँ A मिलेगा, यहाँ A स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ ABC आ जाएगा। इसको B से गुना करेंगे, यहाँ B मिलेगा, यहाँ B स्क्वायर मिलेगा, यहाँ ABC मिलेगा। क्लियर है? आप क्या लिख देंगे? ऐसा करते हैं तो LHS इज इक्वल टू, आप क्या अभी आपको प्रॉपर्टी हम लिखाए, यदि किसी डिटर्मिनेंट में या यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम को किसी नंबर से गुना करते हैं तो डिटर्मिनेंट भी तुम्हारा उस नंबर गुना हो जाता है। यानी के से गुना करेंगे, डिटर्मिनेंट का मान यदि डेल्टा है तो अब डिटर्मिनेंट का मान हो जाएगा के डेल्टा। अब डेल्टा रखने के लिए क्या करेंगे? अभी आपको बताए यहाँ यदि ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ ए से आप डिवाइड कर दीजिए, बी से मल्टीप्लाई किए हैं बी से डिवाइड कर दीजिए, सी से मल्टीप्लाई किए हैं सी से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है? आप यहाँ क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर ABC, बी स्क्वायर ABC, सी स्क्वायर ABC। ऐसा लिख सकते हैं। अब गौर से देखिए, ये थर्ड कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट सेम है और आप प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में यदि कॉमन फैक्टर है तो उसे हम लोग साइन ऑफ डिटर्मिनेंट के बाहर कर सकते। कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ ABC कॉमन है, इसे बाहर कर दिए तो ये आ जाएगा यहाँ ABC बाई ABC, यहाँ ABC, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं। अब गौर से देखो, लाना हमें ये है, यानी ये तुम्हारा यहां है तो हम लोग क्या करेंगे? यहां हम लोग कर दें C2 और C3 को इंटरचेंज कर दिए,
क्या किए हैं, C2 और C3 को इंटरचेंज किए, तो इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ ये तुम्हारा जस का तस, यहाँ 1 1 1, यहाँ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इंटरचेंज करेंगे। तभी आप पढ़े कि दो कॉन्सेक्यूटिव रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, लेकिन साइन उसका चेंज करेगा। गौर से देखिए, अभी ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अगला स्टेप क्या कीजिएगा, तो यहाँ C1 और C2 इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। C1 और C2 को इंटरचेंज कीजिएगा, यह चलाएगा तुम्हारा यहाँ, ये चला जाएगा तुम्हारा यहाँ, और साइन तो माइनस है, साइन फिर चेंज करेगा, यानी यही तुम्हें मिल जाएगा। कितना आसान है। प्रॉपर्टी यदि ध्यान में रखते हैं तो आसानी से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। बढ़े आगे बढ़े। हाँ जी, ये देखिए प्रॉपर्टी 6 गौर से देखिए, तो हम लोग प्रॉपर्टीज के अंत की ओर आ रहे हैं। अरे सवाल उसी पर देखिएगा, बहुत मजे आप बना देंगे। जो कहते हैं कि बोर्ड के क्वेश्चन को चुटकी बजाते हुए बना दीजिएगा। देखो तो कहता है इफ every element of a column or row is the sum of two terms, then the determinant is equal to the sum of two determinants. क्या कहा, कहता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट सम ऑफ टू टर्म्स के रूप में, तो उसे हम लोग सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है। जैसे मान लीजिए आपके पास रहे, एग्जाम्पल को समझो, बहुत अधिक एप्लीकेशन इसका हम लोग करेंगे, क्वेश्चन बनाने में बहुत अधिक है, इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करेंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक देखना। A1 प्लस अल्फा, B1 प्लस बीटा, C1 प्लस गामा, यहाँ A2 B2 और C, A3 B3 और C। क्या देख रहे हैं, फर्स्ट रो का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट सम ऑफ टू टर्म्स है। तो इसे हम लोग सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हैं। लिखने का तरीका, इसको जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट होगा उसमें इसके फर्स्ट एलिमेंट को लिख देंगे फर्स्ट रो में, यानी यहाँ A1 B1 C1, और ये तुम्हारा सेकंड और थर्ड रो सेम रहेगा, यानी इसमें कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करते हैं। यानी यह तुम्हारा A2, यहाँ B2, यहाँ C2, यहाँ A3, यहाँ B3, यहाँ C। क्या कहे, यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट यदि सम ऑफ टू टर्म्स के रूप में हो, तो इसे हम लोग सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिख सकते हैं। लिखने का तरीका, तो यहां जैसे देख रहे हैं, तो सेकंड और थर्ड रो को जस का तस, फर्स्ट रो में एक डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो लिखेंगे A1 B1 C1, और सेकंड रो इसका लिखेंगे अल्फा बीटा गामा। सेकंड और थर्ड रो जस का तस, यानी A2 B2 C2, A3 B3 और C। क्लियर है, ऐसा हम लोग लिख देंगे।
और यहाँ प्लस अल्फा बी, यहाँ B1 या A1 प्लस अल्फा B1 C1, यहाँ A2 प्लस बीटा, यहाँ B2 और C2, यहाँ A3 माइनस गामा, यहाँ तुम्हारा B3 और C3। क्लियर है? यदि यहां सम लिखे हैं, इसमें यदि माइनस भी रहेगा तो यहां सिंपली हम लोग माइनस कर। क्लियर है? कहेगा कोई कैसे, तो आप कहिएगा माइनस यदि यहां है तो यहां माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा होगा। अब माइनस हम लोग तीनों से कॉमन निकालेंगे, उसे बाहर कर देंगे। यानी कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख देंगे। देखो फर्स्ट कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट देख रहे हो सम ऑफ टू टर्म्स है। सेकंड और थर्ड तुम्हारा जैसा है वैसा ही दोनों डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, और फर्स्ट डिटर्मिनेंट तुम्हारा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस सेकंड डिटर्मिनेंट होगा उसका फर्स्ट कॉलम तो अल्फा बीटा माइनस गामा, अल्फा बीटा और माइनस गामा। क्लियर है? और ये जस का तस यानी B1 B2 और B3 C1 C2 और C3। कोई परेशानी? इसको ध्यान में रखिएगा। ये किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट यदि सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स सम ऑफ टू टर्म्स के रूप में है तो उसे हम लोग सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिख सकते हैं। दोनों डिटर्मिनेंट्स में ये तुम्हारा जस का तस, और फर्स्ट रो एक में तुम्हारा A1 B1 C1, दूसरे में तुम्हारा अल्फा बीटा गामा। उसी तरह से ये तुम्हारा है, कोई परेशानी नहीं, इतना इजी है। आगे बढ़िए। देखो तुम्हारा प्रॉपर्टी सेविंग, इस प्रॉपर्टी को आप गौर से देखिए। ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक एप्लीकेशन इसी प्रॉपर्टी का हम लोग प्रॉब्लम्स बनाने में करते हैं। कहता है the value of a determinant does not change when any row or column is multiplied by a number or an expression and is then added to or subtracted from any other row or column. Any other row or column. यानी कहता है यदि कोई डिटर्मिनेंट है उसके किसी रो या कॉलम को किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें और उसे दूसरे रो और कॉलम में हम जोड़ दें या उससे घटा दें। क्या कहे? यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम को किसी नंबर से हम गुना कर दें और उसे दूसरे रो या कॉलम में जोड़ दें तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है? रो और कॉलम कह रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। रो को जब भी जोड़ेंगे रो में, कॉलम को जब भी जोड़ेंगे घटाएंगे तो रो कॉलम में, ऐसा नहीं कि रो से गुना किए आप कॉलम में जोड़ दिए, नहीं, ऐसा काम मत कीजिएगा। रो को जब भी जोड़ेंगे
रो में कॉलम को जब भी जोड़ेंगे कॉलम में एकदम एक लाइन खींच लीजिएगा दिमाग में। ऐसा नहीं कि कॉलम को गुना कीजिए किसी नंबर से और रो में जोड़ दीजिए, ऐसा काम नहीं। क्लियर है? अब देखो इसका मीनिंग बहुत आसान और कहे कि सबसे अधिक प्रयोग प्रॉब्लम्स बनाने में इसी का हम लोग करते हैं। जैसे मान लो डेल्टा है तुम्हारा, लेट डेल्टा तुम्हारा यहां दिए हुए है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C, ऐसा डिटर्मिनेंट दिए। क्लियर है? अब आपकी इच्छा हुई कि हम R2 में 5 से गुना कर दें। R2 में क्या किए हैं? 5 से गुना किए और R1 में उसे हम जोड़ दें या R1 से उसे सब्ट्रैक्ट कर, यानी क्या किए हो? R2 को 5 से मल्टीप्लाई किए और R1 में उसे हम ऐड कर दें या R1 से सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी किसमें किए हो? R1 में। तो यहां R1 ऐसा लिखे, यानी इसका मीनिंग क्या है कि R1 के जगह पर अब क्या है? अब है R1 प्लस माइनस 5R2 यानी ये वैल्यू तुम्हें मिलेगा यहां RHS। ऐसा हम किए RHS में, तो RHS अब हमें क्या मिला? तो यहां देखना, ये आ गया A1 प्लस माइनस 5A2 B1 प्लस माइनस 5B2 C1 प्लस माइनस 5C2, यहां A2, यहां B2, यहां C, यहां A3, यहां B3, यहां C। कैसा लिखिए? हम ये दिखाना चाहते हैं कि ऐसा करने से भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो वो RHS, यानी इसको लिख सकते हो तुम, इतना इज इक्वल टू, अब गौर से देखिए, फर्स्ट रो का प्रत्येक एलिमेंट सम ऑफ टू टर्म्स के रूप में है। किस रूप में है? तो इसे आप सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां लिख दिए हम, यहां A1 A2 या ऐसे कहें A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, यहां प्लस माइनस, यहां 5 A2 5 B2 और 5 C2, यहां A2 B2 और C2 A3 B3 और C2। 6 प्रॉपर्टी, इसका प्रत्येक एलिमेंट सम ऑफ टू टर्म्स के रूप में है, तो इसे सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखें। कोई परेशानी? अब देखिए, आप याद कीजिए, आप पढ़े हैं यदि किसी रो या किसी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट में कॉमन फैक्टर है तो उसे हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, यानी इसको ऐसा लिख सकते। कोई परेशानी नहीं? अब फिर देखिए, आप पढ़े हैं यदि किसी डिटर्मिनेंट का कोई दो रो, एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स
आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल। देखते हैं A2 A2, B2 B2, C2 C2। क्या देख रहे हो? 2 rows are identical, so its value will be, इसका मान कितना? इसका मान 0। 0 into 5, this is your 0। बच गया तुम्हारा यह जो यहां था, यानी दिस इज योर डेल्टा। क्लियर है? यानी ऐसा करने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जिसमें आप ऐड कीजिएगा या जिससे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा उसी के प्लेस पर लिखिएगा। ऐसा नहीं यहां R3 के जगह पर आप ऐसा कर दीजिए, R3 के जगह पर R1 प्लस माइनस 5R2, ऐसा नहीं। जिसके जगह पर आप लिख रहे हैं उसी में आप ऐड कीजिए या उसी से आप सब्ट्रैक्ट। क्लियर है? आप समझ गए क्या? कोई परेशानी भी? आगे बढ़ो। हाँ जी, आप अभी तक इसके 7 प्रॉपर्टीज पढ़े, सातों को आपको ध्यान में रखना है। याद है ना कि क्या क्या पढ़े हैं? देखो तो फर्स्ट आप पढ़े, यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 0 हो, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट तुम्हारा 0 होगा। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं। दूसरा पढ़े, यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो या कोई दो कॉलम्स यदि आइडेंटिकल हो तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी 0। क्लियर है? तीसरा आप क्या पढ़े, यदि किसी डिटर्मिनेंट किसी रो या किसी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में किसी नंबर से गुना हम लोग करें तो डिटर्मिनेंट भी तुम्हारा उतना ही गुना हो जाता है। चौथा पढ़े, यदि किसी डिटर्मिनेंट में 2 कॉन्सिक्यूटिव रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह से 5वां, 6वां, 7वां, ये सब प्रॉपर्टीज आप पढ़े। अब देखो तो क्वेश्चन तुम्हारे पास है, आपसे पूछता है इसका वैल्यू। आप ये जानिए कि डिटर्मिनेंट, एक ही डिटर्मिनेंट का मान एक तरीके से, 2 तरीके से, 3 तरीके से आप निकाल सकते हैं। यानी any question can be solved by many methods। हो सकता है कि हम काम करते हैं रो में, आप काम करें कॉलम में। ठीक है? आप देखिए यहां पर, जैसे ये क्वेश्चन हम दिए, आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, इवेल्युएट कीजिए। आप जैसे मान लीजिए कोई इसको ऐसे लिखता है, C1 की जगह पर C1 माइनस C, यानी क्या किया उसने, तो C1 में से C2 घटा दिया। आप पूछेंगे घटाने का कोई कारण है, ऐसे ही घटा दिए? तो नहीं, उसने सोचा इसमें से यह घटाएंगे कितना मिलेगा, इसमें से यह घटाएंगे कितना मिलेगा, इसमें से यह घटाएंगे कितना मिलेगा, यानी वैल्यू अब आ जाएगा तुम्हारा, यहां देखना 79
1 3 5 17 19 21। क्या देख रहे हो? 2 कॉलम्स आइडेंटिकल, इसका वैल्यू हमें एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे हम 0 लिखेंगे। क्लियर है? कोई ऐसे बनाएगा, कोई इसी को सोचा कि ऐसा लिख दें C1 के जगह पर C1 माइनस C3, और कहिएगा कि वो क्या सोचकर बनाए, तो इसमें से यह घटाएंगे, यानी यह तुम्हारा 1, इसमें से यह घटाएंगे 3, इसमें से यह घटाएंगे 5, यहाँ 1 3 5, यहाँ 17 19 और 21, 17 19 और 21, वैल्यू इसका मिला हमें यह। क्या देख रहे हो? 2 कॉलम्स आइडेंटिकल, ये 2 कॉलम्स आइडेंटिकल, सो बिना एक्सपेंड किए हुए प्रॉपर्टी के आधार पर हम लिख सकते हैं इसका वैल्यू 0। क्लियर है? कोई इसी को देखो तो, ये कोई विद्यार्थी, कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि C2 के जगह पर हम लिख दें C2 प्लस C3, तब कहिएगा क्या सोचकर वो लिखना चाहा, तो यहां आ जाएगा यह तुम्हारा जस का तस, यहां इन दोनों को जोड़े, यहां 18, इन दोनों को जोड़े, इन दोनों को जोड़े, और यहां तुम्हारा 17 19। व्हाट आर यू सीइंग? क्या आप देख रहे हैं? 2 कॉलम्स आइडेंटिकल, सो इट्स वैल्यू विल बी, वैल्यू इसका कितना आ गया? ऐसा 0। यानी आप देख रहे हैं कि एक ही सवाल को अलग अलग लड़का, अलग अलग बच्चा अलग अलग तरीके से बना सकता है। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं। तो ये खाली प्रॉपर्टीज को आप ध्यान में रखिएगा, आसानी से क्वेश्चन बना दीजिएगा। आगे बढ़िए। हाँ जी, देखो तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, सिर्फ बोर्ड लेवल का। आप यहां देख रहे हैं क्वेश्चन ऐसा, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गौर से देखिए, यहां 1 1 1, ठीक है। यहां तुम्हारा ए बी सी, यहां ए है, यहां बी प्लस सी, यहां बी है, यहां सी प्लस ए, यहां सी है, यहां ए प्लस बी। कोई इसको ऐसे सोचता है C3 के जगह पर C3 प्लस C2, आप कह सकते हैं ऐसा उसने क्यों सोचा, कि यहां पर यदि इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमें सेम क्वांटिटी A प्लस B प्लस C मिलेगा, यानी 8 समय मिलेगा। यहाँ 1 1 1, यहाँ A B C, और यहाँ A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। क्लियर है? क्या देख रहे हो? A प्लस B प्लस C इन तीनों में कॉमन फैक्टर या कॉमन है, आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे निकाल दिए तो यहाँ 1 1 1, यहाँ A B C, और यहाँ क्या देख रहे हैं? फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दे आर आइडेंटिकल, दे आर आइडेंटिकल। तो प्रॉपर्टी के आधार पर इसका मान
0, यानी यह आ गया a प्लस बी प्लस सी और गुने 0, BC 0, 0। क्लियर है? एक तरीका तुम्हारा ये प्रॉपर्टी लगा। दूसरा देखिए तो सेकंड मेथड, इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड, इस मेथड को भी ध्यान में रखिएगा। आप पढ़े हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े, यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 0 तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0। आप ये ध्यान में रखिए, यहां 1 1 1 है। आप प्रयास कीजिए जब कभी भी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को बनाना हो तो आप किसी रो या किसी कॉलम में अधिक से अधिक 1 लाने का प्रयास कीजिए या अधिक से अधिक सेम क्वांटिटी लाने का प्रयास कीजिए। कहिएगा इससे लाभ क्या मिलेगा? तो इसे आप लिख सकते हैं सेकंड मेथड में R1 के जगह पर R1 माइनस R2 और R2 के जगह पर R2 माइनस R3। क्लियर है? अब देखो तो LHS ऐसा करने से भी इस पर कोई प्रभाव नहीं। R1 बदल कर यह हो गया, R2 बदल कर यह हो गया, तो ये घट माइनस करेंगे, ये तुम्हारा 0, यहां तुम्हारा 0 और यह तुम्हारा 1। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस बी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे b माइनस सी, यह तुम्हारा c, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे b माइनस a और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे c माइनस b और यहाँ a प्लस b। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं? ठीक है, अब गौर से और देखिए, इसको लिख सकते हैं। देखो तो यहां माइनस, इसमें भी कॉमन ले लेंगे तो माइनस, अब ब्रैकेट में लिख देंगे a माइनस बी। इसी तरह से माइनस इसमें कॉमन ले लेंगे तो माइनस b माइनस सी। अब a माइनस बी फर्स्ट रो से बाहर निकाल दिए, b माइनस सी सेकंड रो से बाहर निकाल दिए, तो ये आ जाएगा। या उतना नहीं भी करें, सीधे यहां से हम लोग ये आपको कहे कि आप कॉमन भी निकाल सकते हैं या सीधे इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें, यानी C2 की जगह पर C2 प्लस C3। समझ गए क्यों जोड़े? जोड़ेंगे प्लस a माइनस a माइनस b प्लस b, यहाँ तुम्हारा 0 0 1, यहाँ 0 0 और यहाँ तुम्हारा b माइनस a, यहाँ c माइनस b, यहाँ तुम्हारा c प्लस a प्लस b और यहाँ a प्लस b। प्रयास कीजिए अधिक से अधिक हम 0 लाएं, अधिक से अधिक 0 यदि हम लाएंगे तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो अधिकांश कर्म तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 0 इंटू एनी क्वांटिटी सीधे 0। अब इतना मिल गया तो यहाँ अब फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड कर दें या फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें। 0 इंटू एनी क्वांटिटी, 0 इंटू एनी क्वांटिटी, 1 इंटू यानी 0 इंटू माइनस 0 इंटू और फिर प्लस 1 इंटू, यहां आ जाएगा 0 माइनस 0, यानी फाइनली कितना? क्लियर है? तो ये हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, यदि किसी रो या किसी कॉलम
का प्रत्येक एलिमेंट यदि 1 है तो आप ऐसे ही घटाकर अधिक से अधिक उसमें 0 लाने का प्रयास कीजिए। कभी कभी विद्यार्थी क्या करता है, इसके जगह पर बोलेगा कि R3 के जगह पर क्यों नहीं लिखते हैं R1 माइनस R2, लिख सकते। ये दोनों जब कर दिए तो तीसरा या उसमें नहीं करेंगे, तीसरा करना रहेगा तो अलग से करेंगे। ऐसा नहीं कि ये R3 ये 1 माइनस 1 कर देंगे, या ये तुम्हारा ऐसा R3 माइनस R2 तो ऑलरेडी चेंज हो गया, इसलिए भी ऐसा हम करेंगे अगले स्टेप में। क्लियर है? इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू आगे बढ़ेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर तुम्हारा सेकंड, दूसरा सेकंड तुम्हारा ये, इसमें क्या देख रहे हो, यहां 1 1 1, यहां तुम्हारा 1 1 तो R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 भी कर सकते हैं, या R1 के जगह यहाँ C1 के जगह पर C1 माइनस C2 और C2 के जगह पर C2 माइनस C3। क्लियर है? ऐसा हम कर दिए। कहे कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, इससे भी तुम्हें 2 0 मिल जाएगा, लेकिन चूंकि रो में पिछले बार हम काम किए इसलिए इसको कॉलम में कर दिए। अब ये चीज तो ऐसा करने से क्या मिलेगा, इसमें से यह घटा 0, इसमें से यह घटा 0, यहाँ तुम्हारा 1, इसमें से यह घटा माइनस x, इसमें से यह घटा x, और यहाँ तुम्हारा इसमें से यह घटा 0, इसमें से यह घटेगा माइनस y, और ये तुम्हारा 1 प्लस 1। क्लियर है? क्या देख रहे हो, फर्स्ट रो में भी 2 0 और फर्स्ट कॉलम में भी 2 0, यानी इसको आप फर्स्ट रो से भी एक्सपेंड कर सकते हो और फर्स्ट कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हो। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो 0 इंटू एनी क्वांटिटी 0, यहाँ 0 इंटू एनी क्वांटिटी और 1 इंटू तो यह तुम्हारा बंद हो गया, यह तुम्हारा बंद हो गया, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, यानी xy माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, दिस इज योर 0, यानी फाइनली दिस इज योर x। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं? तो कहे ये एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्या सोचकर किए, आपको बोले हम इसको एकदम ध्यान में रखिएगा कि हम प्रयास करते हैं कि किसी रो या किसी कॉलम में अधिक से अधिक 0 तुम्हारा मिल जाए, जिससे उस रो या कॉलम से उसे हम एक्सपेंड करें तो अधिकांश टर्म तुम्हारा 0 आए और सिंप्लीफिकेशन यानी कैलकुलेशन तुम्हारा आसान है। क्लियर है? आगे बढ़ते देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। देखो तो थर्ड, यहाँ 1 1 1, तो एक तरीका तुम्हारा यह भी है, R1 में से R2 घटा दे, R2 में से R3 घटाएं, 2 0 मिल जाएगा। यहां भी घटाएंगे, इसमें भी घटाएंगे, लेकिन घटाने में थोड़ा यहाँ लंबा लग रहा है, उससे बच के अब और तरीका हम सीखें। एक तरीका तो ट्रेडिशनल आप देखिए जिसमें यह काम करेंगे, यानी फर्स्ट मेथड तुम्हारा ये R1 के जगह पर R1 माइनस R2 और R2 के जगह पर R2 माइनस R3, ऐसा करके 2 0 ले आइए, उसके बाद उसे एक्सपेंड कर
सेकंड मेथड हम लोग कहते हैं, देखो तो R1 के जगह पर हम लिख दें AR1, R2 के जगह पर लिख दें BR2 और R3 के जगह पर लिख दें CR3। क्लियर है? R1 के जगह पर AR1, R2 के जगह पर BR2 और R3 के जगह पर CR3। आपसे कोई पूछेगा इसको B से क्यों नहीं गुना किए, A से क्यों गुना किए? A से गुना करने से हमें लाभ है, यहाँ ABC, यहाँ ABC, B से गुना करेंगे यहाँ ABC, यहाँ ABC। यानी देखो तो ऐसा लिखिए, अब आप पढ़े हैं कि दिया काम करेंगे, याद कीजिए, आप पढ़े हैं यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो में यदि किसी नंबर से गुना करते हैं तो डिटर्मिनेंट भी तुम्हारा उस नंबर से गुना हो जाता है। A से गुना किए हैं तो पहले के बराबर लिखने के लिए A से भाग दे दिए, इसी तरह से B से मल्टीप्लाई किए, B से डिवाइड कर दिए, C से मल्टीप्लाई किए, C से डिवाइड कर दिए। यहाँ A, यहाँ ABC, यहाँ ABC, B प्लस C, B ABC, यहाँ ABC और यहाँ C प्लस A, यहाँ C, यहाँ ABC, यहाँ ABC और यहाँ A प्लस B। क्लियर है? गौर से देखो, ABC इसमें कॉमन, ABC यहाँ कॉमन, यानी दोनों कॉलम से ABC निकालेंगे तो यह 2 बार निकला, यानी ऐसा लिख दो। अब यहाँ A B C 1 1 1 B प्लस C, C प्लस A प्लस B। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं? ठीक है। देखो तो इससे इसका पावर तुम्हारा कैंसिल, तो क्या बचा? ABC, और अब उसमें C3 के जगह पर लिख दे C3 प्लस C2, C1, C3 के जगह पर C3 प्लस C1। क्या सोचकर इन दोनों को ऐड करेंगे, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। यह आ जाएगा LHS तुम्हारा ABC 1 1 1 A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। क्लियर है? इसको बाहर निकाल सकते हो, बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 1 1, यहाँ क्या तुम्हारा 1 1 1, यह तुम्हारा ABC, यहाँ A प्लस B प्लस C इंटू, लिख दो, the two columns are identical, so its value will be 0। क्या देखिए आप, बहुत आसान टॉपिक, सबके चेहरे पर हंसी देख रहे हैं, तो ये आप जानिए ये आसान टॉपिक है, जितना आसान है उतना ही ये इम्पोर्टेंट है। ईच एंड एवरी ईयर इससे क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड में भी मिलेंगे, इंजीनियरिंग में भी मिलेंगे। प्रॉपर्टीज आप ध्यान में रखिएगा, सवाल को एक से अधिक तरीके से हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है? आज और इतना ही। और लास्ट में जब आप इतने हंस रहे हैं तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगले लेक्चर के लिए हमको तरोताजा रखने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लियर है?